माइक का जरूरत है क्या? मेरा आवाज इतना उधर तक पहुंच जाता है, मैं सोचता हूँ माइक का जरूरत है। यस और नो आप लोग बता दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ मालूम? मैं जिस क्लिनिक में गांधी चौक में काम करती हूँ, मेरे को बहुत इच्छा होता है वो काम शुरू होने से पहले आराधना करना है। अभी मैं नहीं कर रही हूँ, पहले करते थे। और मैं सोचते मेरे बाजू में मंदिर है, इधर दरगाह है, सब लोग उधर आते हैं यीशु मसीह के। मैं उधर बैठी हूँ, कोई नहीं आ रहा है, कुछ भी समाचार सुनने के लिए भी कोई नहीं आ रहे, सब आके दवा गोली लिखे चले जाते हैं। एक दिन मैं ऐसा गीत गा रहा था, मैं सोच रहा था प्रभु मैं आपका महिमा के लिए गीत गा सकता है तो वो कोना तक सुनना है, वो सिंधी दुकान तक सुनना है। मंदिर में तो माइक है, मेरे पास माइक ही नहीं है। प्रभु ने बोला तू मत रोना बेटी, मैं तेरे को अच्छा आवाज दिया। और एक दिन मैं वो सिंधी दुकान में सामान खरीदने गया। मैं बोला कैसे भैया? हाँ मैडम, हमको आपका गीत बहुत अच्छा लगता। मैं पूछने से बदले मैं सोचा इधर तक आया, मतलब इधर से वो उधर तक मेरा आवाज सकता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ जरूरत है कि नहीं। फिर आप लोग मेरे को जो वचन में बोलते हैं पढ़ने में मदद करना, क्योंकि दो काम मैं एक साथ नहीं कर सकती। मैं मेरा एक गवाही बोलना चाहती हूँ। मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन संडे स्कूल जाती थी, बहुत ट्रॉफी प्राइज वगैरह मिलती थी, लेकिन मेरे को उद्धार क्या है नहीं मालूम था। मैं सोचा था इतना प्राइज मिला मैं सीधा स्वर्ग जाएंगे। एक दिन हमारा केरल में एक बड़ा स्टेडियम है, चंद्रशेखर नायर स्टेडियम, उधर एक प्रभु का दास आया था यूपी से, डॉक्टर अकबर हक। आप लोग सुना है क्या? मुसलमान है, लेकिन वो रोमी की पत्री से पढ़ रहा था। एक भी धर्मी नहीं है। धर्मी नहीं है तो हम कौन है? पापी है। पापी है तो परमपिता के पास जा सकता है क्या? नहीं। उसी दिन वो भैया बता के दिया, मेरा आंख खुल गया। अरे मैं पापी हूँ क्या? मैं पहले सोचा था अच्छा बच्चा हूँ, टीचर्स भी बोलते हैं अच्छा है, घर का लोग भी बोलते हैं, मोहल्ला भी बोलते हैं अच्छा बच्चा है। मैं सोचा सीधा ऊपर जाएंगे, लेकिन उसी दिन वो अंकल ने मेरा आंखें खोला और बोला पढ़ लीजिए रोमन्स 6 वचन मालूम है? रोमी 3 में कहाँ लिखा है? एक भी धर्मी नहीं है। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और उसके बाद उसका समाधान भी लिखा है, लेकिन परमेश्वर की वरदान है क्या है? रोमी 6 का 23 पढ़ लीजिएगा। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन। मतलब वरदान मतलब हमको कमाने का जरूरत नहीं, क्या है? दान है। समझ गया? हम तो पाप किया है। आज हम जो प्रभु का दास जो गीत गा रहा था, हमारा नाम लिखा था उधर पापी आशा करके, लेकिन यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा, लहू के द्वारा वो मिटा दिया। कौन बना दिया मुझे? यीशु मसीह का लहू ने मुझे धर्मी बना दिया। जैसे हम इतने बैठा है, हम सबको वो क्रूस के मृत्यु के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, ये वचन के द्वारा हमको शुद्ध किए गए हैं। हम परमेश्वर का संतान हो गए। परमेश्वर से दूर थे, लायक नहीं था पिता बोलने के लिए, लेकिन प्रभु ने हमारा योग्यता देखकर नहीं, अपना इकलौता पुत्र को देखे, उसको हमारे लिए बलि कर, क्योंकि पाप के लिए परिहार के लिए क्या चाहिए? बिना लहू बहा के पाप का प्रायश्चित नहीं होता। इसलिए अपना खुद का इकलौता बेटा को दे के लहू बहा के, उसी दिन मैंने तुरंत खड़े हो गया। वो प्रभु का दास वचन बोल रहा था, जितने लोग अपना दिल प्रभु को देना चाहते हैं, मैं खड़े हो गया। मैं नहीं देखा बैठा है, बड़ी मम्मी बैठा है, मेरा आंख बंद था। और वो प्रभु का दास एक छोटी सी प्रेयर बोला, मैं उनके पीछे पीछे बोला, और उसी दिन प्रभु यीशु मसीह मेरा दिल में जन्मा हुआ, मैं परमेश्वर का बेटी बन गया। और उसके बाद
शम्श में प्रभु ये वचन के द्वारा मुझे सिखाते गया। और मेरे को ड्राइंग करना अच्छी तरह मैं ड्राइंग नहीं करती थी, इसलिए मैं सोचा सेकंड ग्रुप नहीं लेंगे, फर्स्ट ग्रुप लेंगे, उसमें मैथ से इंजीनियर बनेंगे। लेकिन प्रभु मेरे मन में बात करना शुरू हो गया, तो सेकंड ग्रुप ले लो, डॉक्टर की प्रोफेशन में जाओ। इसलिए मैं अंदर से कोई मेरे को नहीं बोला था क्या है करके भी, फिर धीरे धीरे मैं अभी पीछे मोड़ के देखेगा तो मेरे को पता चला प्रभु के लिए मेरे लिए एक मकसद था, मैं आज छत्तीसगढ़ में आऊँ और एक डॉक्टर के रूप में सेवा कर सकूं, सिर्फ शरीर के लिए नहीं, लोगों का आत्मा के लिए भी। पहले मैं नहीं, मेरे को झिझक होते थे, लोगों को कैसे यीशु के बारे में बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन प्रभु ने बोला, मेरे को बहुत बीमारी आया मेरा शरीर में, पास्टर बोला पूरा टेस्टिमनी बोलना है तो बहुत टाइम लगेगा, आप कितना देर तक इधर बैठोगे, कितने बजे, शाम तक। लेकिन मैं उतना नहीं बताऊंगी, लेकिन बहुत है मेरे पास, लेकिन कहाँ क्या बताऊं मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आप लोग प्रार्थना करना प्रभु पवित्र मुझे दे, क्योंकि बीमारी आया, मैं जब तक स्कूल में थे एक भी बीमारी नहीं आते थे। मेरे भाई को वोपिंग कॉफ आते थे, मेरा सिस्टर को मीसल्स आते थे, मैं उनका बीच में चलते फिरते थे, 100% अटेंडेंस, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, संडे स्कूल में हो। मैं तरसते थे थोड़ा बीमार होना है, स्कूल नहीं जाना है, लेकिन इतना हेल्थी था। लेकिन क्या हो गया, मैं शादी के बाद, शादी का ये भी मैं बताऊंगी, मेरे को जब प्रेयर मीटिंग में जाते समय वो लोग बोलते थे विश्वासी शादी करना है। मेरे पापा बोलते थे तेरे को इतना हाइट है, मैं कहाँ से विश्वासी को लाऊं। और मैं बोला केरल में बहुत डाउरी मांगने वाला है, मैं बोला डाउरी वाला को शादी नहीं करूंगी, विश्वासी चाहिए, और मेरा हाइट के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। कोई रिश्ता आया था इतना, मैं बोला नहीं। पापा बोलते थे इतना बड़ा जूता पहना दे उनको, फिर बराबर दिखेंगे, मैं बोला नहीं। मैं बोला प्रभु मुझे लंबा बनाए तो प्रभु मेरे को जीवन साथी भी देंगे, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी, मम्मी पापा का सेवा करते रहो, ऐसा सोचा था। लेकिन मम्मी बोला नहीं तेरे को शादी करना है, नहीं तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, प्रभु ने एक अच्छा जीवन साथी दिया, वो भी मैं डिटेल्स नहीं बोलूँगी क्योंकि फिर वचन के लिए टाइम कम पड़ेगा। और ऐसा लड़का मिला जो प्रभु पर विश्वास करता है, और क्या बोलते हैं, डाउरी भी नहीं मांगा, और क्या मांग रहा था, हाइट भी था, बराबर है। लेकिन एक और चीज प्रभु ने दिया, अच्छा परिवार दिया, ससुराल। वो मेरे को मांगना नहीं आता था, मेरे को उसी दिन छोटी सी दिमाग था, 20 साल की, 26 ईयर्स में क्या मांगना है, ससुराल के लिए मैं मांगा नहीं। लेकिन प्रभु ने बिना मांगे अच्छा ससुराल दिया मेरे को। मेरा देवरानी है लेकिन बहन जैसे है मेरा रिश्ता, ऐसा मेरा जिटानी हो, पूरा परिवार ससुराल जैसे नहीं। जब मैं बीमार हुआ था, मेरे मदर इन लॉ, मेरा सासू माँ आए थे मेरा सेवा करने के लिए, मेरा थायराइड का ऑपरेशन हुआ, कई बीमारी एक के पीछे आया, लेकिन यीशु मसीह ने उनमें से सब मुझे चंगाई दिया। और मेरे को एक सीख मिला, तू साधारण डॉक्टर मत रहना, सिर्फ दवा लिख के देना। मेरे को सिर दर्द क्या है नहीं मालूम था, पेशेंट्स बोलते समय दवा लिख के देते थे, अंदर होगा क्या, चमड़ी में होगा क्या। जब मेरे को सिर दर्द आ गया, मेरे को पता चला सिर दर्द क्या है, समझ गया बेटा। इसलिए कई बीमारी से मैं गुजरा। सब लोग, कोई लोग सोचा नहीं जिंदा रहेंगे, मसल वीकनेस था, या लकवा जैसे हो जाएगा, या बेड में पड़े रहेगा, और मौत तक एंटी कैंसर दवा भी दी, बाल सब जड़ जाएगा। मैं सोचा फिर विग लगाना पड़ेगा, ऐसा बहुत हो गया, लेकिन कोई साइड इफेक्ट प्रभु नहीं दिया। मेरे को आज भी जिंदा रखा है प्रभु की महिमा के लिए, ताकि इस जीवन से प्रभु को और काम है, मैं जीवित रहे के प्रभु की महिमा करेंगे, मैं नहीं मरूंगा। मैं कई बार उदास भी हो गया था, अरे मर जाना अच्छा करके भी मैं सोचा था, फिर मैं प्रभु को माफी मांगा। नहीं, एलिया को मैं मर जाऊंगा सोचा है तो प्रभु छोड़ा है क्या, नहीं, निराशा आएगा, लेकिन प्रभु क्या देंगे, आशा। फिर मैं सोचा सच में मेरा नाम भी मेरे माँ बाप आशा रखा है, निराशा में नहीं जाऊं। निराशा के लिए गोली दिए थे, प्रेयर के द्वारा सब गोली बंद हो गया। शैलू बाबी उसका गवाही है। कितना डिटेल्स बोलेगा तो पूरा नहीं होगा। मेरे परिवार का लोग, ससुराल वाला लोग सब साथ दिया। इसलिए प्रभु ने गीत गाता है ना, मांगने से ज्यादा दिया। मैं 3 चीज बस मांगने से ज्यादा दी, ताकि प्रभु जानता है हमारा इतना कैपेसिटी है, हमको अफोर्ड करने के लिए, हमको मदद करने के लिए लोगों को दिया है, ताकि हम उधर से गुजरेगा, हम दूसरों का दुख समझ सकते हैं। आजकल मेरे पास पेशेंट्स आएगा तो वो बोलते समय ना, वो लोग पूरा उनका दिल का कहानी खोलता है।
मैं सोचता हूँ बाबरे मैं उसको पहले बार देख रहा हूँ। क्यों बता रहे? क्योंकि एक प्यार बहता है। पेशेंस खुद बोलता है मैडम आपके पास आएगा तो हमको शांति मिलता है। क्यों? मैं उससे प्रोसेस से कुछ चला गया था, समझ गया। इसलिए उनको दुख मेरे को समझ सकता है। उन लोग को भी एक कॉन्फिडेंस है, किसी को खोल के बोलेगा तो हमारे लिए दुआ करेंगे, समझ गया। प्रभु ऐसा मेरे को दिन प्रतिदिन बढ़ते आ गया। फिर मेरे को बपतिस्मा के बारे में नहीं मालूम था। मैं मसीह परिवार में था, हम लोग को क्या करते थे, छोटा बच्चा का बपतिस्मा देते थे। जब हमको ज्ञान भी नहीं है, किसी उम्र में मेरा बपतिस्मा दिया नहीं मालूम था। फिर मेरा फ्रेंड्स ने, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ते समय बताते थे नहीं आशा, यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करने के बाद लेना है। मैं उनका बात नहीं मानती थी। नहीं, एक ही बपतिस्मा लिखा है बाइबल में करके मैं क्या करते थे, आर्गुमेंट को क्या बोलते हैं, बहस करते थे। बहुत साल हो गया। फिर प्रभु मेरे को छोड़ा नहीं। प्रभु प्यार से और से कई मीटिंग के द्वारा प्रभु मेरे से बात करना शुरू हो गया। फिर मेरे को पता चला, मेरे एक प्रेयर पार्टनर है सिस्टर अंजना मसीह, वो भी बोलना नहीं आशा आपको करना है। ठीक है, मैं मेरे पद बोला, वो बोला नहीं, जब तक मैं जिंदा है, हमारे तो माँ लोग है, हम ले चुका है, एक ही बपतिस्मा है और वचन में लिखा है पति का बात भी मानना है। फिर मैं भी छोड़ दिया, बपतिस्मा नहीं करेंगे। लेकिन एक दिन प्रभु ने मुझसे बात किया, तेरे को पति ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? मैं आज रात को मैं तेरा पति को निकालेगा तो तू क्या करेगा? मैं बोला प्रभु मेरे को आप है इंपॉर्टेंट, पति सेकेंडरी है, ठीक है जी। और उसी दिन एक वचन भी था, निर्गमन 4, आपको मालूम है मूसा जा रहा था 4 का, इधर पेपर കാണുന്നില്ല, निर्गमन 4 24 to 26। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। ये वचन मेरे को उसी दिन मिला। मैं एक मीटिंग में जा रहा था केरल में, और उसी दिन मेरे को समझ नहीं आया इसका मतलब क्या है। और उस मीटिंग में बपतिस्मा के बारे में क्लास ले रहा था केरल में, और वो 2009 था और मेरा हाथ का फ्रैक्चर भी हो गया था, हाथ में प्लास्टर भी था। लेकिन प्रभु ये वचन से, मैं रोड में चलते समय मेरे से बात किया, और उधर गया है तो बपतिस्मा चल रहा है और सब लोग बपतिस्मा लेते समय मैं देख के खड़ा था। अगले हफ्ता मेरा बहन मुंबई से आएंगे दीपावली हॉलीडेज में, उसी टाइम मैं भी ले लूंगी करके सोच रहा था। एक बहन मेरे पास में आया और पूछा, आंटी आप क्या सोच रहे हैं? मैं बोला बेटा मेरे को पता चला बपतिस्मा लेना है, लेकिन अभी मेरे हाथ में फ्रैक्चर है, कोई कपड़ा नहीं लाया बदलने के लिए। फिर वो सिस्टर ने बोला, मुझे आपका बहन समझ लो, हमारे अंदर चर्च में हम कपड़ा रखा है, कपड़ा दे दिया और वो हाथ पकड़ के मेरे को पानी तक के गया, इसमें हो गया और घर आ गया। मैं किसी का परमिशन नहीं पूछा, मेरे पति को भी, माँ बाप को भी। घर आके मैं मेरे मम्मी को बोला, मम्मी मेरा सिर देखा तो गीला पड़ा है। अरे क्या हो गया? मैं बोला मम्मी मैंने बपतिस्मा लिया। और बोलेगा रे सूटी क्या बोलेगा, तेरा पति क्या बोलेगा? मैं बोला मैं प्रभु का बात को मान लिया, समझ गया क्या बोलेगा, फिर बाद में देखेंगे। और आने के बाद मैं नहीं बताया। 1 साल तक मैं शैलू को सब शेयर करती थी, देवरानी को, वो बहुत साथ देते थे। एक बिलासपुर में एक रॉय पास्टर का बिजनेस बोला, आशा नहीं, बपतिस्मा लिया है तो पति को बताना है, घर का लोगों को बताना, पाना नहीं है। फिर मैं एक दिन उसको बताया, मेरे को एक बात करना है आपसे। हाँ, बात किया। मैं बोला मैंने आपसे पूछा नहीं क्योंकि आप परमिशन नहीं देंगे, इसलिए मैंने कर लिया। क्योंकि ये वचन मिला था ना, मूसा को मारने के लिए आ रहा था, तुरंत सिपोरा ने खत्म उठाया, समझ गया। कोई कोई चीज हमको तुरंत करना है, इतनी उतनी पूछने का टाइम नहीं है। प्रभु बोलेगा तुरंत आगे मानना है, और तुरंत वो बोला तू तुम्हारा रास्ता कुछ भी करो करके, मेरे को फोर्स नहीं करना, मेरे को कुछ मत बोलना करके वो मैं फिर कुछ नहीं बोला। लेकिन मेरे को परमिशन देते थे पेंटिकोस वाला कैलेसिया में जाने के लिए। पहले वो नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। थोड़ी दिन के बाद मेरा बेटी को जब ऐसे कलकत्ता में काम कर रहा था, प्रभु ने उनको भी बात, मैंने उसको कुछ नहीं बोला क्योंकि बेटी हमेशा पापा का साथ देता है, इसलिए मैं बोला मैं जबरदस्ती नहीं बोलूंगी। प्रभु आप मेरे से बात कर सकता है, आप मेरे को जो बहस करने वाला तो बदल सकता है,
एक दिन बेटी पापा को फोन किया, पापा मेरे को लग रहा है बपतिस्मा लेना। पापा ने बहुत रेफरेंस भेजा, वो बोला नहीं। यीशु पापा ने मुझसे बात की, पापा बोला ठीक है करो करके परमिशन दिया। वो भी परमिशन के साथ कलकत्ता में बपतिस्मा लिया। और उसके बाद मैं ये बोलने का है, परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल हो नहीं हो, हमको प्रभु जो बोलता है हमको करना है। जैसे सिपोरा तुरंत किया, समझ गया। और एक और वचन के बारे में, फुर्ती से काम करने के बारे में आज हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। पहला सैमुएल 25:14। पहला सैमुएल में लिखा है अबीगैल के बारे में। दाऊद के पास पहला शमूएल 25, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि आप लोग को पृष्ठभूमि मालूम है। शॉर्ट समरी बस बोलूंगी क्योंकि दाऊद नाबाल की मिसेस है। नाबाल बहुत कठोर दिल वाला है। अबीगैल लेकिन उनका एक चरवाहा, आप एक वर्स पढ़ना, 14 पढ़ना। परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगैल को बताया, दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे और उसने उन्हें ललकार दिया, परंतु वे मनुष्य हम में से बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे तब तक ना तो हमारी कुछ हानि हुई और ना हमारा कुछ खोया। जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे। इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उसके समस्त घराने की हानि करना ठान लिया होगा। वह तो एक दुष्ट है, वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। क्या हो गया? वो आके दाऊद ने उनको गुस्सा करवाया, तू कौन है दाऊद कौन है, मैं तुमको क्यों पैसा, तुमको क्यों खाना दूं करके। और दाऊद का मन में इतना गुस्सा आया, चलो उनका सेना लोगों को बोला तैयार हो जा, हम जाके नाबाल का पूरा परिवार को नाश करेंगे, एक भी लड़का को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक सेवक ने क्या किया, तुरंत आके दाऊद अबीगैल को बोला। और अबीगैल ने क्या किया, नाबाल की मिसेस ने आके अबीगैल ने क्या किया, नाबाल को कुछ नहीं बोला। वो गुस्सा में है, शराब पी के बैठा है, उसको तुरंत एक सेवक को लेके चले गया। वो कहाँ लिखा है, वर्स 19 पढ़ लीजिए। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ ना कहा, वो गधा को लेके जल्दी चले गया क्योंकि गुस्सा से दाऊद आ रहा है। और दाऊद वर्स 23 में कोई भी पढ़ेंगे। दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। हाँ, क्या किया, फुर्ती से गया। वो थोड़ी देर, हाँ कल जाएंगे, मैं मेरे पति को परमिशन लेके जाएंगे सोचेगा तो क्या होता, उसी दिन वो आके सबको मार डालता। वो पति को बताने नहीं गया, तुरंत डोंकी लेके भाग गया। और बताते समय दाऊद को रास्ता में देखा, क्या किया, वो दंडवत किया, नम्रता दिखाता है। और क्या कर रहा है, माफी मांग रहे। अबीगैल कुछ गलती नहीं किया, उसका पति ने गलती किया, उसको चिढ़ाया, लेकिन अबीगैल क्या कर रहा है, माफी मांग रहा है। और वो क्या बोल रहा है, सर मैं उधर नहीं था, मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित ना लगाओ, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसे वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूढ़ता पाई है, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्होंने तूने भेजा था ना देखा था। आपने जवान भेजा था, मैं नहीं देखा था, प्लीज क्षमा करना, मैं उनके लिए जो सामान लाया है, गिफ्ट लाया है, आप ले लीजिए करके। वो ऐसा बोलते समय गुस्सा ठंडा हो गया। कैसे हो गया, क्यों, वो अपने आप को नम्र किया, गलती को माना। वो गलती नहीं किया, मेरे पति ने किया करके वो नहीं बोला, पति का गलती, अपना गलती माना। और क्या हुआ उसका पश्चात, वर्स 31 में 31 कोई भी पढ़ना। तब तुझे इस कारण पछताना न होगा या मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित न होगा
कि तूने अकारण खून किया देखो। और वो इसी कारण दाऊद को भी पाप से बचाए, नहीं तो दाऊद को पाप होता खून किया करके। समझ गया? एक अबीगैल के कारण खुद का परिवार का भी रक्षा हो गया, एनिमी वैरी का भी रक्षा हो गया। और मेरे प्रभु ने अपना बदला आप लिया है। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे तब अपनी दासी को स्मरण करना। बस ये सुन के उसका ये ठंडा हो गया और दाऊद ने भी उसको अप्रिशिएट कर रहा है। दाऊद क्या बोल रहे 34 में, क्योंकि सचमुच इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने ना आती तो निसंदेह सवेरे उजियाला होने तक नाबाल का कोई लड़का भी ना बचे। समझ गया? फुर्ती से गया है इसलिए परिवार बच गया। राजा का क्रोध से राजा को भी पाप करने से बचाया। प्यारो, आज का इस वचन मैं प्रभु से पूछ रहा था क्या बताऊं, प्रभु ने मेरे को ये वचन दिया, फुर्ती से करना। हम अभी अंतिम दिनों में जी रहा है, हमको घर मिला, अच्छा आशीष मिला, अच्छा बात है, लेकिन प्रभु जाते समय एक आज्ञा बोल के गया। क्या था? अभी हम प्रभु भोज लेते समय फिर से प्रभु का दास, ये रोटी बचा है ना, दागरस बचा है, मतलब कई लोग अभी यीशु को ग्रहण नहीं किया। वो हमारे परिवार में है, हमारा काम करने वाला है, साथ में पढ़ने वाला है, स्कूल कॉलेजेस फैक्ट्री में हमारा काम है उनको भी बताना। मैं बच गया, आप भी बचो, और वो भी फुर्ती से करना। मैं सोचेंगे अरे मैं बाद में बताऊंगी, सोचेगा क्या होगा। मैं एक कहानी घटना पढ़ा था। एक प्रभु का दास था, जॉर्ज मुल्लर है क्या, मैं नाम भूल गया। प्रभु ने उनको बताया था जिस होटल में वो रहता है, वो जाके एक वेट्रेस है खाना देने वाला का जगह में, उनको जाके बताओ यीशु के बारे में। वो बोला प्रभु मैं आज सुबह से बहुत प्रचार किया हूँ, बहुत थके हुए हूँ, मैं कल जाऊंगी। दिन भर वो सच बोला था, बहुत काम किया था, लेकिन वो रात को सोया, सुबह उठ के चले गया। और उधर क्या देखा? एक बहुत बड़ा भीड़ वो काउंटर में। क्या था? कोई बता सकता है? एक बहुत बड़ा था। जिस लड़की को सुसमाचार बोलने के लिए बोला था, वो फुर्ती से नहीं किया, लापरवाही किया, कल बोलेंगे, वो थके थे, वो लड़की ने आत्महत्या कर दिया। वक्त पर जो करना है वक्त पर करना, अगला क्षण हमारा नहीं है। प्रभु कुछ भी बोलेगा, जैसे प्रभु का दास बोल रहा था, हमको अच्छा नहीं लगेगा, अरे रात में है, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा सब शैतान आके झूठ बोलेंगे। लेकिन प्रभु का धीमी आवाज सुने, तुरंत उसका ओबे करना, आज्ञा मानना। एक बुद्धू जैसे, एक छोटा बच्चा जैसे। प्रभु ऐसा लोगों को इन दिनों में ढूंढ रहा है। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। कोरोना आ गया, हम क्यों नहीं मर गया? हमको प्रभु को यूज करना चाहिए। हम जो लोग मर गया उनसे अच्छा लोग नहीं है। हमको और मन फिराने का है, हमारे जिंदगी में सुधार लाना है, हमको शुद्ध करना है, नहीं तो आखिरी नरसिंगा आएगा तो हम नहीं जाएंगे। हम अपने आप को शुद्ध करने के लिए टाइम दिया है, अपने आप को सुधारने के लिए। और दूसरा, साथ हम खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना है। अगर हम ये सुसमाचार नहीं बोलेगा, हमको मालूम है 4 करोड़ लोग दूसरा राज्य में है, अब घर जाके पढ़ना, वो लोग को पता चला अच्छा खाना मिला, सामान मिला, फिर वो लोग ये ठीक नहीं है, हमको ये गुड न्यूज़ को दूसरों को बताना है, नहीं तो अच्छा बात नहीं। हम बच गया करके हम छिपा के मत रखना, दूसरों को भी बताना है। मैं बच गया, बहन आप भी बचेगा। कोई भी हो, आपका जीवन साथी हो, फ्रेंड्स हो, परिवार का हो, ससुराल वाले हो, काम करने वाले हो, आपका एक वचन से उनका जीवन बच सकता है। अगर कोई नहीं सुनाएगा तो वो कैसे विश्वास करेंगे? अगर विश्वास नहीं करेगा तो कैसे उद्धार पाएंगे? इसमें से छोटा बच्चा हो, प्रभु यूज कर सकता है। ये नाबाल के पास एक सेवक जाके बताए, वो बहुत बड़ा पास्टर नहीं था, वो तुरंत जाके अबीगैल को बताए, तुरंत अबीगैल ने फुर्ती से एक्शन किया। अब नामान की घर की एक छोटी सी लड़की थी, वो बंधुआई में थी, वो कोई बाइबल ट्रेनिंग नहीं किया था, वो ने बस उसका गवाही बोला, शायद मेरा मालिक को भी भविष्यवक्ता के पास लेके जाएगा, वो चंगा होता। तुरंत वो गया, बात माना और चंगा हो गया। जैसे प्रभु हम सबको, भले आप छोटे हो
ए हो सियान हो अम्मा जी, आपको भी प्रभु और यूज करना चाहता है। अब मत सोचना मेरा बेटा काम करे, प्रभु हर एक जन को, छोटा बच्चा से बड़े तक सबको यूज करे, इस कलीसिया को आशीष करे। आप लोग हमारा लिए भी प्रेयर करना, हमारा संस्था के लिए। हमारा मिशन संस्था का उद्देश्य है जितने लोग उधर से जाएंगे सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं, आत्मिक चंगाई भी पाए, हमारा स्टाफ हो। और आपको मालूम है आजकल का परिस्थिति ऐसा है, लेकिन हमको बुद्धिमानी के साथ काम करने के लिए, हमको बुद्धि और ज्ञान देने के लिए आप लोग का दुआ चाहता है। अभी शैलू, यू वांट टू शेयर समथिंग? जैसे भाभी ने कहा, गवाही तो हमारे परिवार में बहुत है। अगर हम स्टार्ट करेंगे तो शाम तक भी बैठेंगे तो भी ख़त्म नहीं हो पाएगा। मेरा बाबा लुधियाना मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। वो एक पार्क में घूमने गया, वहाँ उसको इलेक्ट्रिसिटी लग गया और वो मरे जैसे ही हो गया। उसका धड़कन ऑलमोस्ट बंद हो गया था, पर बच्चों को परमेश्वर ने बुद्धि दिया, साथ में जो थे उन्होंने उसको अपना श्वास दिया और उसको जो CPR बोलते हैं, जो करना चाहिए करा। वो कहते हैं मेडिकल साइंस में 3 मिनट अगर ब्लड अगर आपके ब्रेन में नहीं जाता है तो ब्रेन नष्ट हो जाता है। उस बेटे को 30 मिनट लगा उन लोग को वहाँ से अस्पताल लाने के लिए, 30 मिनट। और फिर भी आज वो डॉक्टर बन गया है। 1 साल 1 महीना 1 दिन उसने नहीं गवाया। ये हमारी काबिलियत नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे में, परमेश्वर का देन है। परमेश्वर शायद उसको उपयोग करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने उसको एक जीवन दिया। एक सेल भी, एक कहते कोशिका भी जो उसके ब्रेन में है नष्ट नहीं हुआ। वो पूरे कॉलेज में सब लोग उसको अद्भुत बेटा बुलाते थे, क्योंकि ऐसा कभी उन्होंने मेडिकल साइंस में नहीं देखा है और वो उसके जीवन में हुआ। मैं आप लोग से एक्चुअली में एक वचन शेयर करना चाहती हूँ। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय वचन 2 से 4 तक मैं खुद पढ़ रही हूँ। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज का अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तो हम विश्वासियों को ऐसा लग जाता है कि हम विश्वास में आ गए तो फिर हमको कोई परेशानी नहीं आएगा। तो वचन क्या कहता है? नाना प्रकार की परीक्षाएं क्यों आ रही है? ताकि हम में धीरज आए, है ना, हम धीरज सीखे। और धीरज हमको क्या करता है? सिद्धता की ओर ले जाता है। यीशु मसीह क्यों आए थे? हमें सिद्ध बनाने के लिए, ताकि हम उस अनंत जीवन का, हम रोज अब सुन रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? वो उद्धार का जीवन हमको देने के लिए। तो उद्धार का जीवन किसी को भी नहीं किसी भी लंगड़े लूले को लेके जाने के लिए नहीं है, विश्वास में सिद्ध व्यक्ति को ले जाने के लिए। तो यही आज जो पास्टर साहब जब बोल रहे थे तो मेरे मन में बार बार यही उठ रहा था कि परमेश्वर हमको सिद्ध बनाने के लिए। आप ये मत समझे कि हम विश्वासी है तो हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगा। पर जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो अब छोटे बच्चे लोग सब समझते हैं तिमाही आता है, 6 माही आता है, एनुअल एग्जाम आता है, वार्षिक परीक्षा आता है। क्यों देते हैं हम परीक्षा? हमने जितना सिखाया क्या वो सीखे हैं कि नहीं, यही हम देखना चाहते हैं। तो यीशु मसीह भी हमको विश्वास में लाए हैं, तो हम विश्वास में कहाँ हैं ये देखना चाहते हैं, है ना। आप मत्ती 8 में 23 में कोई पढ़ देगा? मत्ती 8:23। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से
ढकने लगे और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। धन्यवाद। देखो, जब वो झील में एक ऐसा जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके साथ थे। तो नाव में कौन कौन है? चेले भी हैं, यीशु मसीह भी है। तो क्या तूफान नहीं आया वहां? तूफान आया, क्योंकि यीशु मसीह क्या सो रहे थे? आप सोचते हो यीशु मसीह सो रहे होंगे? है ना, वचन कहता है ना वो सोता है ना ऊँघता है। वो नहीं सो रहे थे, वो सिर्फ उनका विश्वास पर रख रहे थे कि वो क्या करते हैं। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। वही जैसे आज पास्टर साहब ने कहा, हम जब परेशानी में आते हैं, अरे मेरे को ये बीमारी लग गया, अरे ये काम हो नहीं रहा है, ये कुछ नहीं हो सकता, हम क्या अपने मुंह से क्या बोलते हैं? हम नकारात्मक शब्द उपयोग करते हैं। वैसे नहीं है, यीशु मसीह वो नहीं चाहते हमसे। वहां डूब रहे थे क्या उन लोग? सिर्फ आंधी तूफान था, पर उन्होंने क्या नकारात्मक शब्द, फिर भी यीशु मसीह उठकर उनको सहायता करते हैं। ऐसे यीशु मसीह हमारे जीवन में परीक्षाएं तो देते हैं, हमें माने हमारी नाव को डूबने नहीं देते हैं। वो हमारी सहायता जरूर करते हैं, पर हमको परीक्षा से जरूर गुजरना रहता है, क्योंकि आग से गुजरने के बाद ही हम जान सकते हैं कि हमारा विश्वास भूसे के समान है कि सोने के समान है। ताया जाना बहुत ज़रूरी है ना। इसीलिए परमेश्वर हमको प्रॉब्लम से या मुश्किलों से लेके जाता है। तो आप लोग विश्वास में बहुत अच्छा, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। मैं तो भाभी जब बुलाई तो मैं बोली, अरे कहाँ ले जा रहे हो आप मेरे को करके। फिर भी मुझे आज अच्छा लगा कि मैं आज बहुत प्रभु में आनंदित हुई। आप लोगों के बीच में बैठ के मुझे भी वर्शिप करने, आराधना करने का एक अच्छा अवसर मिला। मैं आप सबको एक बार धन्यवाद देती हूँ और प्रभु यीशु मसीह को भी धन्यवाद देती हूँ कि आज का रविवार मेरे लिए बहुत ही अनुग्रहप्रद बनाया। थैंक यू।